नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है जागो नागरिक जागो और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारी खास मेहमान, देश की जानी मानी वकील आकांक्षा सिंह। मैम, बहुत आपका स्वागत है और आज एक बार फिर से हम नए विषय के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। थैंक यू। हमारा जो पहला सवाल है वो यही है कि वर्क प्लेस पर किस तरह का व्यवहार हैरेसमेंट के दायरे में आ सकता है। तो वर्क प्लेस पे जो व्यवहार है, पहले तो सबसे स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल होना चाहिए। लीगली हम्म। कहते हैं कि कोई भी अनवांटेड फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल एडवांसेस, तो क्योंकि हम्म। आप हरासमेंट क्या है, आप इसको लीगली एकदम वाटर टाइट डेफिनेशन नहीं दे सकते कि ये हरासमेंट है, ये नहीं है। कल को आप किसी को बोलो कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आपने तो जिम ज्वाइन किया है क्या, उसी को आप किसी लड़की को जो नई नई इंटरव्यू के लिए आई है और आप उससे पूछो कि अरे आप जिम ज्वाइन करते हो, कि आप कितना काम करते हो, आपके बॉडी बड़ी अच्छी है, आपकी बॉडी शेप बड़ी अच्छी है, वो हरासमेंट हो सकता है। तो इसके हिसाब से जो ब्रॉडली कहते हैं कि कोई भी फिजिकल या वर्बल या नॉन वर्बल, आप कभी इशारों से भी आप कुछ भी कह सकते हो हम्म। जिससे उसकी मॉडेस्टी आउटरेज हो टू एन एक्सटेंट, या फिर आप उसको कहो कि ये काम उसने नहीं किया। जैसे अगर आप उसके साथ, आपके साथ वो डिनर पे नहीं आई, वो आपके हाथ नहीं पकड़ा, उसने आपको आपके हाथ उसके बेस पे रखने को उसने ऑब्जेक्ट किया, तो इसकी वजह से उसको या तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, या फिर अगर वो हम्म। आपको ये सब करने थे तो उसको प्रमोशन मिलेगा। या फिर आप उसको उसके काम पे आप कहते हो कि अच्छा तुमने कल मेरा हाथ फेंक दिया, मेरे हाथ को पकड़ने नहीं दिया, तो आज तुम बैठ के सारी सारी फाइलें निकाल के तुम सबको डॉक्यूमेंट करो, मेरे को यह सब आज ही रात हम्म। चाहिए। ये सब को सब इसको सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में माना जा सकता है कि अनवांटेड किसी भी तरह का एडवांस जो कि उस पर्सन को अनकंफर्टेबल करता है, और आप उससे या तो उसका प्रमोशन या डिमोशन या फिर उसका वर्क एथिक उससे ज्वाइन कर देते हो, या फिर उसका किसी भी तरीके से वर्क प्लेस पे आप उसका काम करने पे उसकी नाक पे दम कर दो कि इसको तो काम से निकलवाना ही। बिल्कुल मैम, लेकिन ऑफिस में हम सब ने देखा है कि एक नॉर्मल मजाक होता है, तो क्या मजाक भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में ही आएगा। डिपेंड करता है मजाक किस तरह का है। ये मेरा इनफैक्ट एक पेट, ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार किया जाता है कि अरे अब तो हम लड़कियों के साथ मजाक भी नहीं कर सकते। हम्म। मैं कि तुम देखो आप किस तरह का मजाक कर रहे हो। अगर आप दिन के बारे में, काम के बारे में, किसी चीज के बारे में, अच्छा खाने पीने के बारे में मजाक करना चाहे तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर जिस हम्म। तरह का आप कई बार देखेंगे टिप्पणियां जो लड़कियों की तरफ मारी जाती हैं, औरतों पे होती है, वो आप आदमियों पे नहीं करोगे। आप उनसे, हम्म। जैसे अगर आपका मजाक ही उसके बेडरूम से शुरू होता है, या फिर वो अपना प्रमोशन के लिए उसने क्या क्या किया है, इन हम्म। चीजों के ऊपर मजाक कर रहे हो, तो हाँ वो बिल्कुल वो सेक्सुअल हरासमेंट में आ सकता है, यौन शोषण की कैटेगरी में बिल्कुल आएगा। पर अगर आपका बिल्कुल। मजाक है कि बहुत, वो उसको जो इनोसेंट कहेंगे, तो हम ये जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बच्चों की तरह कहते थे, ये उसी में कैटेगरी में आ जाता है। अगर आप का वो नॉन वेज जोक है तो वो मोस्टली हो सकता है। आप देखो, एक बार सोचो, क्योंकि हम सबको इनेटली पता है क्या ठीक है क्या नहीं है। ये जो मोस्टली लोग क्वेश्चन करते हैं कि अरे हम तो आजकल लड़कियों के साथ मजाक भी नहीं कर सकते, मेरे को तो डर भी लगता है, मैं तो उनसे, ये वो ही तरह के लोग हैं जो कि कमर पे हाथ डाल के आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर जो आपको, वो डिपेंड करता है। मैम, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर कानून में कहाँ जिक्र है, कानून क्या कहता है और यहाँ कौन सी जो धारा है वो लगती है। 354A ये क्या कहता है। तो एक तो हमने एक स्पेशल एक्ट बनाया है जो, तो वो इंडिया में थोड़े साल पहले लगाया था, जो पॉश, उसको हम्म। सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन हम्म। ऑफ। तो उसके हिसाब से एक इंटरनल कमेटी बनती है, एक जो हर हर वर्क प्लेस पे, हर दफ्तर में, हर किसी भी तरह का सरकारी, प्राइवेट, अस्पताल, हम्म। लॉ ऑफिस, किसी भी तरह का दफ्तर मान ले, उसमें आप लेडीज के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट से, एक तो ये पॉश, हम इसको कहते हैं पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट हम्म। के तहत चलता है। दूसरा है, जैसे आपने बोला 354A, जिसके अंदर अगेन आईपीसी के अंदर, जो कि होल सीरीज ऑफ 354A, 354 ABBC, जो कि सब हम्म। नारियों के मॉडेस्टी और सेक्सुअल हरासमेंट से उससे डील करती हैं कि अगर आप किसी, तो
पॉश के अंदर अगर आप किसी को हरास करते हैं तो उसके अंदर आपको मॉनेटरीली कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। वो सिविल लॉ में आ जाता है कि आपको आपकी सैलरी कट करके उसको जो भी है उसको अगर कोई हॉस्पिटल का या फिर मेंटल ट्रॉमा का या जो भी हम्म। उसको कॉम्पनसेशन करना होगा। और 350 के 4 के अंदर आपका जेल हो सकती है, आपको 3 साल तक की फाइन या फिर जेल, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सीरियसनेस कितनी थी ऑफ द सिचुएशन। बिल्कुल। तो वही अगर उसमें भी आपका ये आ जाता है कि एनी अनवांटेड फिजिकल एडवांस, वर्बल एडवांस, एनी नॉन वर्बल इंडिकेशंस जो कि आर डिजाइन टू मेक समबडी अनकंफर्टेबल, उन सबको बिल्कुल। कवर किया जाता है अंडर 354A एंड अंडर पॉश। बिल्कुल। मैम, ऐसा अक्सर होता है कि वर्क प्लेस पे इस तरह की शिकायतें मिलती भी हैं, लेकिन जब अगर किसी के साथ ऐसा होता है या किसी को लगता है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो उसकी शिकायत उसे कहाँ करनी चाहिए? क्या मैनेजमेंट को, या फिर वहाँ जो कमेटी बनी है उसको, या फिर सीधे थाने में जाना चाहिए? सी मैं ऑनेस्टली एज अ वुमन एंड एज अ लॉयर आई विल से कि आप एक बार देखो सिचुएशन कितनी सीरियस है। अगर आपके हम्म। साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, जो आपको शुरू होते ही, जैसे आई वुड से कि ऑनेस्टली 1 या 2 इंसिडेंट पे ही आप जाके अपना जो पॉश कमेटी है, जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हम्म। हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, आईसीसी, आप उस पे जाके उनको करें। अगर सेक्सुअल हरासमेंट जो आपके साथ हो रहा है, यौन शोषण, वो ज्यादा सीरियस है, अगर आपको डर लग रहा है कि कल आपके साथ, आज तो ये बोल रहे हैं कल कुछ कर देंगे, तो बिल्कुल पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए इसको। और आप चाहे बिल्कुल। तो आप दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं। ये इस पे वही कोई वन रूल फिट्स ऑल वाला सिचुएशन नहीं है। आपको अनफॉर्चुनेटली खुद ही सोचना पड़ेगा कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है। अगर आपको ये है कि आपके काम में वो दखल अंदाजी करते हैं या फिर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, पर आपको अपनी सिक्योरिटी को लेके चिंता नहीं कि अच्छा ये सिर्फ कहने वाले हैं या फिर ये सुबह सुबह जोक मारने वाले हैं हम्म। या फिर ये आते ही मेरे कंधे को आके कई बार वो होता है हाथ मिलाने में 4 सेकंड ज्यादा हाथ पकड़ लिया, छोड़ा नहीं, तो उसमें आप इंटरनल कमेटी पे जाओ। पर अगर आपको डर लग रहा है कि कल कोई आदमी कुछ आज बोलने के अलावा कर भी सकता है, तो बिल्कुल पुलिस के पास जाइए, आपके पास हक है। आपको कोई नहीं रोक सकता है ये कहने के लिए कि अगर आपको पहले वहां जाना चाहिए था। एक सिविल रेमेडी है, क्रिमिनल रेमेडी है, दोनों अलग अलग हैं और डिपेंडिंग ऑन सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन आप अलेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। यानी कि आपके पास दोनों विकल्प रहते हैं। आप मैनेजमेंट से भी कंप्लेन कर सकते हैं, जो आपकी कमेटी है वहाँ भी कंप्लेन कर सकते हैं, और बिल्कुल थोड़ा अगर मामला आपको सीरियस लगता है तो आप पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, वर्क प्लेस पर हमने कोई शिकायत की और कार्रवाई नहीं होती है, तो उसके बाद क्या किया जा सकता है? क्या एक्शन लेने के लिए कोई टाइमलाइन है कि आपको इतने दिन के भीतर उस कंप्लेंट पे एक्शन लेना होगा? तो इसमें टाइमलाइंस अगेन दे रखी हैं। जैसे आपको होता है कंप्लेंट है जो आपको पहली, वो तो फाइल करनी है आपको 90 दिन में, 3 महीनों में हुँ। आपको फाइल करनी ही होती है। अगर आपको जो फाइनली डिसीजन आया है आप उससे खुश नहीं हो, तो आप उस पर अपील कर सकते हो। उसमें जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रिब्यूनल है, जैसे अगेन डिपेंडिंग ऑन आपकी इंडस्ट्री किसके अंदर आती है, तो हुँ। उसमें जो भी आपकी इंडस्ट्री रेगुलेट करता है उसको, उस कमिटी में जाके आप आगे उसको आप आगे एजिटेट कर सकते हैं आपके। ये इसमें या तो उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दिया है या फिर उसको कॉम्पनसेशन उन्होंने सिर्फ नाम का कि अच्छा 150 रुपए कॉम्पनसेशन दे दो या कुछ ऐसा है, तो उसमें आप जाके आगे कंप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर उसमें आपका यू आर नॉट हैप्पी विद इट, तो अपील इज ऑलवेज द ऑप्शन कि आप आगे जाके उसमें अपील किया जा सकता बिल्कुल। मैम, इस तरह के मामलों की जाँच कौन करता है? और अगर जाँच में शिकायतकर्ता ही दोषी पाया जाता है, तो आरोपी बनाए गए शख्स के पास क्या विकल्प हो सकते हैं? है। जबकि अगर आपका इसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो अपन ने बोला था, आईसीसी, वो हुँ। इस आपके किसी भी एलिगेशन की छानबीन करते हैं। वो हुँ। डिसाइड करते हैं कि ये इसमें एक्चुअली में ये हादसा हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो उसके लिए कितना मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे अगर जो पीड़िता के पास राइट है अपील करने का, वो ही दोषी के पास भी होता है। अगर आप चाहें, हुँ। आपको लगता है कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपको फ्रेम किया जा रहा है, या फिर किसी से आपको दुश्मनी निकालने के लिए आपके खिलाफ गलत कंप्लेंट डाली गई है, झूठी कंप्लेंट डाली हुँ। गई है, तो आप हुँ। भी अपील कर सकते हैं।
और इसमें मलिशियस अपील के लिए भी एक मलिशियस एप्लीकेशन के लिए भी प्रोविजन दे रखा है। तो यानी कि अगर एक्चुअली में कई लोग का ये कहते हैं कि अरे ये लड़के की पूरा करियर बर्बाद कर दिया झूठे एलिगेशन पे, अगर आप ये बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वो एलिगेशन सही में झूठा था, तो उस लड़की के ऊपर भी फाइन लगाने का प्रोविजन है पॉश के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैम ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की प्रकृति मतलब किस किस तरह की चीज़ों को आप यौन उत्पीड़न में ले सकते हैं? साथ ही साथ क्या अलग अलग तरह के यौन उत्पीड़न के लिए अलग अलग दंड है या सबके लिए एक ही दंड है? और यहाँ पर एक सवाल और भी है कि सज़ा क्या हो सकती है? तो ये पहला सवाल आपका यौन उत्पीड़न में क्या क्या आ सकता है, ये हम्म। और ये सब तीनों रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम्म। वही है इसका डेफिनेशन हमने पहले कहा था, डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। कई बार बोलना कोई शब्द हो सकते हैं, कई बार आपका हाथ पकड़ लिया किसी ने, आपके कपड़ों के हम्म। अंदर हाथ डाला किसी ने, आपको जाने से कहीं रोका, आपसे किसी तरह के आपसे कोई घटिया तरीके से को वीडियो दिखाया, आपको उन्होंने किसी तरह की का आपसे मांगा कि ये मेरे को आप मेरे घर आइए, मेरे साथ खाना खाइए, मेरे साथ रात हम्म। बिताइए, ये सब चीजें उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के कैटेगरी में आती हैं। और किसी भी तरह का जो बिहेवियर है जिसमें जो सेक्सुअल अंडरटोन्स होती हैं, जिसमें ये आपका वो सब इस कैटेगरी में आ सकता है। सजा डिपेंड करता है कि अगर आपका क्या है, अगर ये जो ब्रॉडली हम इसको फिजिकल एडवांसेस, जब तक कि आप अगर सिर्फ हाथ ही पकड़ रहे हो, आपने उसको सिर्फ कुछ बोला ही है, अगर हम उसको, ये हालांकि सीरियस चीजें हैं बट हम इसको थोड़ा कम कैटेगरी में मानते हैं जो कि हम्म। 354A में जाता है। बट अगर हम्म। आप सेक्सुअली असॉल्ट करते हो किसी को, यानी कि आपने किसी के साथ जबरन उसके कपड़े फाड़े, उनको उसके साथ आपने कुछ ज्यादा करने की कोशिश की, या फिर अगर वो रेप तक गया, तो उन सब के लिए ऑब्वियसली जितना एग्रीवेटेड क्राइम है उतना ही उसका एग्रीवेटेड पनिशमेंट भी चलेगा, जो कि आगे बिल्कुल। एप्लीकेबल होता है। पॉश के अंदर फाइन लगता है। 354A के अंदर जैसे हमने कहा 3 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है। और सेक्सुअल असॉल्ट पे आपका 3 साल तक का हो सकता है, रेप पे आपकी तो लंबी सजा है। तो ऐसे ही करके जितना डिपेंड करता है, उसकी हम्म। कैटेगरी आपका जितना हाई है उसके हिसाब से पनिशमेंट भी मिलेगी। बिल्कुल। और जमानत के लिए क्या किया जा सकता है? इसके प्रावधान क्या है? तो 354A में जमानत मिल सकती है आपको। वो हम्म। एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हैं उसको। तो उसमें आपको आप स्टेशन से भी उसमें चाहे तो जमानत ले सकते हैं। अगर ज्यादा सीरियस वाले में हैं आप, आपने किसी लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही जबरन बिहेवियर किया है, तो आपको आगे जाके आप हाई कोर्ट में जाके बेल मांग सकते हैं। पर 354A के अंदर बेल मिल जाती है। मिल जाता है। और पॉश के अंदर तो क्रिमिनल है नहीं, इसलिए उसमें वहां पे कोई अरेस्ट का प्रोविजन नहीं होता। पॉस के अंदर मतलब आप ऑफिस के अंदर ही आपको फाइन लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, उसमें या तो है कि अगर आप फाइन लगाएं, उसकी सैलरी में से काट काट के, अगर हम्म। आदमी की जैसे 4,000 रुपए मुआवजा देना है, सैलरी उसकी 1,000 रुपए है, तो उसको 4 महीने तक की सैलरी देने की जगह वो मनी लड़की को जाएगी। बिल्कुल। लेकिन मैम क्या नौकरी को लेकर भी कुछ है कि नौकरी आपकी जा सकती है अगर आप आपके ऊपर अगर दोषी पाए जाते हैं तो? नौकरी भी जा सकती है, उसमें प्रोविजन है कि अगर आपके ना आपका कितना सीरियस एक्ट है उस पे, हम्म। क्योंकि हायरलैंड की आईसीसी के अंदर मेनली कॉम्पनसेशन को ही देखा जाता है, वो सिविल रॉन्ग है। उसका आइडिया है कि अगर किसी को वर्क प्लेस में उसके साथ परेशानी की है, तो उसको मॉनेटरीली उसको ओवरकम किया जाए और उसको मॉनेटरीली कॉम्पनसेट किया जाए। कि अगर उसको कोई हॉस्पिटल में बिल जाना है, उसको देना पड़ा है, या फिर उसको किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ा है, या थेरेपी लेनी पड़ी है, या फिर उसको नौकरी छोड़ के जाना, अगर लड़की ने नौकरी छोड़ के गई है उसकी वजह से, तो उन सब का कॉम्पनसेशन उसको मॉनेटरीली ज्यादा दिया जाता बिल्कुल। मैम ये किस किस पे लागू हो सकता है? यानी कि ऑफिस में जो फुल टाइम काम कर रहा है उसके ऊपर, पार्ट टाइम काम कर रहा है उसके ऊपर, इंटर्न और फ्रीलांस सबके ऊपर लागू होगा या किसी खास एम्प्लॉय के ऊपर लागू होगा? है। ये सबके ऊपर लागू होगा। आइडिया यही है, अगर कोई लड़की आपके ऑफिस में, एज लॉन्ग एज इसमें कंप्लेनेंट सिर्फ लड़की हो सकती है, ये हम्म। जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तो अगर कोई अच्छा, लड़की लड़का शिकायत इंटरव्यू नहीं कर देने भी, सकता है मैम?
लड़का शिकायत नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली। आई आई एग्री, ये होना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए, इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल। बट अभी एज ए स्टैंड वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। पर अगर जैसे से कोई लड़की है जो कि सिर्फ इंटरव्यू देने आई है, वो हम्म एम्प्लॉय भी नहीं है, और उसके हम्म साथ आपने इंटरव्यू लेते वक्त आपने कुछ अजीब सा यौन शोषण किया, तो वो भी उसके दायरे में आ सकती है, वो भी पॉश कंप्लेंट कर सकती है। बिल्कुल। अगला सवाल यह है मैम कि ऑफिस में काम करने वाली महिला को संस्थान से बाहर ऑफिस में ही काम करने वाला पुरुष परेशान करता है, तो क्या ये भी वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आएगा? ये आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये वो उन वाली सिचुएशंस में है कि आप देखो वो किस हैसियत से, किस तरीके से हम्म और क्या करता है, क्या कहता है। अगर वो आपसे हम्म वर्क वो वो वर्क प्लेस से शुरू होके वर्क प्लेस के आगे तक कंटिन्यू कर रहा है, वो दफ्तर पे चालू हुआ और उसने आपका पीछा हम्म नहीं छोड़ा, या फिर उसने आपको एक दिन कहीं आप उससे ऑफिस में कभी मिलते नहीं, और आप बहुत ही बड़ा ऑफिस है, बट आप किसी दिन पार्टी में कहीं बाहर अनरिलेटेड पार्टी में आप उस लड़के से मिले और उसने आपके साथ वर्क प्लेस रिलेटेड कुछ भी नहीं, उसने वैसे ही आपके साथ कुछ भी उल्टा सुल्टा किया, तो आप वहां पर जाके उससे पहले सिचुएशन में हाँ बिल्कुल पॉश में जाके आप कर सकते हो, दूसरे सिचुएशन हम्म में शायद नहीं। उस केस में हम 354A को ज्यादा रेकमेंड करेंगे। बिल्कुल मैम। अगला सवाल ये है कि कितने दिनों तक आपने शायद 90 दिनों का जिक्र भी किया था, लेकिन कितने दिनों तक वर्कप्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर शिकायत की जा सकती है? क्या कई साल बाद भी इसकी शिकायत हो सकती है? 4 साल 5 साल मामला अगर पुराना है और आपको अगर आज याद आता है कि नहीं मेरे साथ 5 साल पहले ये हुआ था और मुझे शिकायत करनी चाहिए, तो क्या ये मान्य है? तो पॉश के अंदर नहीं, पॉश के अंदर आपको वर्क प्लेस वाला जो है वो काफी क्लियर है, स्ट्रिक्ट है कि आपको 3 महीने में करना होता है। अगर आप हम्म या अनलेस आप ये कह सकते हो कि आपको वो करने नहीं दिया गया है, आप कोशिश कर रहे थे, पर सपोज आपकी हम्म कंप्लेन आपके बॉस के खिलाफ है और आपके बॉस ने आपको एक्सेस ही नहीं किया, उसने आपका जब भी आपने आईसीसी को अप्रोच करने की कोशिश की, उन्होंने उनको मना कर दिया, आईसीसी ने आपका नहीं हम्म लिया, बॉस चला गया, अब नया बॉस आया है, तब आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, तो उस केस में परमिटेड है। सिमिलरली अगर आप जो क्रिमिनल साइड पे देखें, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया, लिमिटेशन, हम्म कि हम्म आप किसी क्राइम को एक सर्टेन पीरियड में ही उसका कर सकते हो। जैसे अगर जिस क्राइम पे सिर्फ फाइन लगता है, जिसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, जिसमें कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो 6 महीने में क्राइम के होते आपको रिपोर्ट करनी होती है। जिसमें 1 साल तक का होगा उसमें आप 1 साल तक के, जिसमें 3 साल तक जिसमें 1 साल तक की पनिशमेंट है उसमें आप 3 साल तक उसका कंप्लेन किया जा सकता है। पर बिल्कुल। अगेन वही राइडर आ जाता है कि अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये डिले क्यों हुआ है, सपोज आप नाबालिग थे जब आपके साथ ये किया गया, हम्म आप उस टाइम उस पोजीशन में नहीं थे लाने के लिए, और अब आपके पास पैसा है, अब आपके पास थोड़ा रुतबा है, अब आपके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो अब आप उसको आके फाइल करना चाहते हो। पर जैसे आपने कहा कि अरे हम केस बैठे बैठे कि अरे 5 साल पहले हुआ था, अब चलो उसका कुछ किया जाए, अगर आप वो डिले एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप इतने टाइम तक कोर्ट के पास या पुलिस के पास क्यों नहीं आए, तो उसमें आप आगे वो लिमिटेशन में हिट करेगा। बट अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है कि आप 4-5 साल तक आपको बंद करके रखा है, आपके पास आपको बोलने की आपके पास हम्म की हैसियत या औकात नहीं थी, तब आप उसको आगे भी एजिटेट कर सकते हैं। मैम एक सवाल बस यहाँ ऐड करना चाहूँगा, वो सवाल ये है कि कई बार होता क्या, ऐसा ऐसे होता नहीं है लेकिन कई बार होता क्या है कि जो महिला है या जो पीड़िता है उसकी उम्र 18 से कम है, आपने जैसे नाबालिग का जिक्र किया, तो क्या उसके लिए भी वही राइट्स है जो 18 प्लस के लिए हैं ऑफिस में कार्य करने वाले परिस्थिति में? हाँ, उसके पास वो राइट्स हैं और उसके पास थोड़े ज्यादा राइट्स हैं। उसके पास बिकॉज हमारा जो ये पॉक्सो होता है, प्रिवेंशन हम्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इन चिल्ड्रन, तो हम्म उसमें जो नाबालिग है उनके पास थोड़ा ज्यादा, उनको लिमिटेशन में, जैसे डेफिनेटली आप उनको ये नहीं मानते, उनके ये जो लिमिटेशन है उसको इतना स्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है। उनके उसके अगर आपने नाबालिग के साथ किया है, तो आपका प्रोविजन भी पनिशमेंट का हायर होता है, तो आप उसके अंदर पॉश या 54A की जगह अंदर आपको पॉक्सो के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो अगर आप नाबालिग हैं, हम्म तो जितने ही जल्दी हो सके किसी ट्रस्टेड अडल्ट के पास, अपने माता पिता, भाई बहन या टीचर या
बॉस के पास जाके कंप्लेन किया जाए, ताकि इसको पुलिस बहुत सीरियसली लेती है। नाबालिग केस को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है और उसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई, हालांकि हमने देखा है कई केस में, अभी जब मीटू मूवमेंट चला था बहुत लोग लेके आए कि ये 1997 में हुआ है या ये 2003 में हमारे साथ था। ये वो केसेस एक्चुअली में अगर आप देखा जाए तो उसको आगे प्रोसिक्यूट नहीं, आपके पास एविडेंस ही नहीं बचेगा। कहने को तो आपने कह दिया, आप ले आए, पर अगर आप पुलिस कंप्लेन करोगे तो हमें सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। पुलिस को, कानून को ये चीज बोलने से ही काफी नहीं है, उनको आगे दिखाना भी पड़ता है। तो इसके लिए ये सेक्सुअल असॉल्ट वाले जो हरासमेंट वाले केसेस हैं, इनमें जितना जल्दी किया जा सकता है कंप्लेंट, उतना ही करना चाहिए। बिल्कुल। अब मैम, शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही कंपनी छोड़ चुके हैं, तो क्या इस परिस्थिति में वो पुरानी कंपनी में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? अगर वो वहां दर्ज नहीं करा सकते हैं तो फिर वो कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो इसमें भी वही हमारा आंसर अनफॉर्चुनेटली कम्स इन डिपेंड्स कि आप अगर आप दोनों, जब ये जो हादसा हुआ है, अगर वो तब हुआ था जब आप दोनों कंपनी के साथ काम करते थे और आप उन्हीं 90 दिनों के बीच में, जब हादसे के विद इन 90 डेज आप ये कंप्लेन कर रहे हैं, तो हाँ, आप कंपनी के अंदर कंप्लेन की सकते हैं। आईसीसी उसको सुनने में उनको करना पड़ेगा, बट वही है कि आईसीसी जैसे, क्योंकि कॉम्पनसेशन मॉनेटरी वाला करती है, अगर दूसरा, अगर वो जो आरोपी है वो ही छोड़ के चला गया है, तो उसके खिलाफ आप उसको ये इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्री, आप उसके एक्चुअली उससे पैसा लेना, कॉम्पनसेशन लेना काफी मुश्किल हो सकता है। तो लीगली परमिटेड है, अगर वो क्राइम जो हुआ था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस में हुआ था, ऑफिस या फिर ऑफिस से रिलेटेड इंसिडेंट में हुआ था, और आप दोनों उस टाइम ऑफिस के हिस्सा थे। अगर आप नहीं हो, इनमें से एक भी चीज अलग है, तो 354A बेटर रहेगा। बिल्कुल मैम। जिस कमेटी का आपने जिक्र किया बॉस, जो कि पूरे घटना के लिए आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं, वो कमेटी जांच करेगी, तो इस कमेटी की खासियत क्या होती है? इस कमेटी को हेड कौन करता है? इस कमेटी में कितने लोग रह सकते हैं? इसके बारे में मैम आप बता सकती हैं? तो ये कमेटी, बिकॉज हमने जैसे कहा कि इसमें ये लेडीज के लिए ही है, ये औरतों के लिए ही है, तो इसमें कमेटी का हेड एक सीनियर लेडी ही होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से। बाकी इसमें आपको दो ऐसे जन चाहिए जो कि इस मैटर से रिलेटेड हो, उनका जेंडर इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उनका या तो वो सेंसिटिव होना चाहिए टू द सेक्सुअल हरासमेंट इश्यूज ऑफ वुमेन, उसमें ये थोड़ा वो क्वालिफिकेशन होता है। और एक आपको नॉन रिलेटेड, आपको एक एनजीओ से या फिर सोशल वर्क से, जो कि ऐसा जो सेक्सुअल हरासमेंट विक्टिम्स के साथ या रिलीफ में काम करते हैं, एक पर्सन वैसा चाहिए। जो कमेटी है उसमें कम से कम आधे लोग उसके फीमेल होने ही चाहिए। द आइडिया है कि अगर उसमें सिर्फ आदमी बैठ के, जो आपने आज तक देखा है कि कई बार वो जो कंप्लेंट्स होते थे, क्योंकि इंडिया में ये एक्चुअली काफी शर्मिंदगी वाली बात है कि बहुत टाइम बाद ये कानून आया है। हमें ये इससे पहले एक जजमेंट था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो काफी फेमस है, उसको लाने के लिए भी इनको इतना लड़ना पड़ा था, क्योंकि विशाखा के 90s में आया था। तो उससे पहले आपका सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस तो बहुत ही कैजुअली आप देखते थे, फिल्मों में भी देखेंगे, सेक्रेटरी के साथ कितने जोक्स किए जाते हैं कि अपना सेक्रेटरी है, नई है, अच्छी दिखने वाली चाहिए, अब तो उसकी शादी हो गई, अब तो नई सेक्रेटरी ले आओ। तो उन सबको बिल्कुल। टैकल करने के लिए अब ये जो पॉश कमेटी है, इसको मेनली उन्होंने लिखा है कि जितनी ज्यादा इसमें लेडीज हो उतना बेटर है, क्योंकि कम से कम थोड़ी सेंसिटिविटी आएगी। आई आई एग्री, मेरे को भी जरूरी नहीं है, नो, कई बार विमेन भी ज्यादा इंसेंसिटिव हो जाती हैं, कई बार हम देखते हैं, बट कॉम्पोजिशन के हिसाब से ये है। बिल्कुल मैम। तो आपने वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर जो हमने सवाल पूछे, उसके विस्तार से जवाब दिए, और उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।